शाह आलम की सोलत पे लाखों सलाम। शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फ़सल्ला। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद मुबारकबाद हैं जिनकी काविशों से पैगाम ईद की मुनासबत से इस जलसे का इनेकाद किया। रब्बे करीम इन्हें बेहतर से बेहतर इसका अजर अता फरमाए। आइए हम और आप अहले सुन्नत व जमात के दस्तूर के मुताबिक गुंबद रसूल की जानिब लौ लगाकर भीख देने वाले दाता वो आका महबूब रब्बे अकबर कौनैन के सरवर दारैन के ताजवर रोशनी चश्मे अबू अबुल बशर नबी खुशकोतर रसूल बहरोबर फैज़ के समंदर नूर के पैकर हज़रत अब्दुल्लाह के नूरे नदर हज़रत आमना के लख्ते जिगर हज़रत दाई हलीमा के मुतमईन नदर हम गरीबों से मोहब्बत फरमाने वाले पैगंबर जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में इंतही खुलूस के साथ हदिया दुरूद पेश करने की सादतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम शरीयत व तरीक़त अशा इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रज़वान यूँ अर्ज़ करते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करो रो दो। हज़रात, ईद का दिन बड़ा मुबारक है। ईद को ईद इसीलिए कहते हैं कि ये पलट पलट कर आती है, इसीलिए इसको ईद कहते हैं। और उलमा फरमाते हैं ईद का दिन खुशी का दिन है। देखिए, नुज़ूल कुरान शब कद्र में नाजिल हुआ। छोटी ईद में कुरान नाजिल हुआ और बड़ी ईद में कुरान की तकरीम हुई। नाजिल होना भी खुशी है, तकमील भी खुशी है। मालूम यह हुआ कि मुसलमानों की खुशी कुरान से वाबस्ता है। हमारी खुशी वही है जो कुरान से लगी हुई है। हमारी इबादत वही है जो कुरान के आईने में है। हमारी ईद वही है जो याद इलाही से मुत्तसिल है। ये ईद का पैगाम है। ईद हमें आपको कुर्बे इलाही अता करती है। ईद का दिन हमें कुरान के आईने में खुशी अता करता है। ईद का दिन बड़ा मुबारक है। हज़रात, पहली खुशी तो ये कि अल्लाह ने हमें हिदायत अता फरमाई और इस शुक्राने के तौर पर इसलिए हम ईद के दिन तकबीरात पढ़ते हैं, जाते हुए भी पढ़ते हैं, नमाज से फारिग होकर आते हुए भी पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये उसकी किबरियाई है। उसने हमें हिदायत अता फरमाई तो हम उसकी किबरियाई बयान कर रहे हैं। और ईद का दूसरा पैगाम यह है
कि उसने हमें सेहतो तंदुरुस्ती अता फरमाई। तंदुरुस्ती हजार नेमत, सेहत और सेहते कामला अल्लाह की बड़ी नेमत है। तो ईद के दिन नमाज ईद के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने सेहतो तंदुरुस्ती के साथ ये ईद का दिन हमें अता फरमाया। और उसी के साथ साथ तीसरा पैगाम ईद का यह है कि अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया और मुसलमान में अपने महबूब का उम्मती बनाया और उम्मतियों में नबी का वफादार उम्मती बनाया। इसलिए अल्लाह की इस दिन में उसका शुक्र अदा करो, शुक्राना अदा करो। देखिए वो बंदे जो नमाज ईद के दिए जाते हैं तो सदकाए फित्र निकालते हैं। क्या मतलब? हमारी खुशी में गरीब भी शामिल है। इसलिए किसी मौर्रिख ने कहा था कि हम फर्ज नमाज पढ़ते हैं तो मुसलमान कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा होता है, और जब मुसलमान एक मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ते हैं तब भी कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा होता है। क्या मतलब? हम गमी में भी एक साथ हैं, खुशी में भी एक साथ हैं। इसीलिए इस खुशी में अपने पड़ोसी को याद करो, जो गरीब है उनको साथ में रखो, गरीबों की दाद रसी करो। अल्लाह ने ये इनाम, ये खुशी अपने महबूब के सदक़े में अता फरमाई। सुनिए कितनी बड़ी खुशी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, हे अल्लाह के नबी, हमें खुशी का दिन मुकर्रर होना चाहिए। आपने फरमाया कौन सा दिन, मौसम कौन सा, वक्त कौन सा? तो कहा हुजूर एक काम करें, रब से दुआ करें हमें गर्मी के मौसम में, जब गर्मी के मौसम में खुशी का दिन आया तो कहा बहुत गर्मी है, बदल दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की, फिर हुक्म हुआ ठंडी का मौसम। कौम ने कहा नहीं बहुत ठंडी है, इसे बदल दो, उसे भी बदल दिया गया। कहा जाड़े का मौसम होना चाहिए। जाड़े के मौसम में जब आई खुशी का दिन तो कहने ना ना जाड़े में तो कोई मजा नहीं आ रहा है। ये कौम मौसवी थी कि खुशी के दिन में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से मांगा हर मौसम में ये बदलते रहे, मगर ये गुलामाने मुस्तफ़ा की खासियत है। अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में ये ईद का दिन ऐसा अता फरमाया कि मांगा नहीं, अल्लाह ने अपने करम से अता फरमाया। और करम बालाए करम तो देखो, मौसम की भी कोई बात नहीं, वक्त की भी कोई बात नहीं। ए महबूब, मैं तुम्हारे सदक़े तुम्हारी उम्मत को ऐसा दिन दे रहा हूं कि हर मौसम में ये दिन आता रहेगा, हर मौसम में आता रहेगा। तो पहले ईद का तसव्वुर नहीं था, खुशी का तसव्वुर था, मगर ईद का तसव्वुर अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में अपने महबूब के गुलामों को अता फरमाया। ईद का यह भी पैगाम है, सच्चे दिल से मिलो, अपने सीने से कीने को साफ करो, खुलूस दिल से मिलो। और अगर मामलात में, रिश्तेदारी में, पड़ोसी में कोई तकरार हो गई, सच्चे दिल से माफी मांगो। कहा मुझे आज के दिन माफ कर दो। हमारे नबी फरमाते हैं मैं अल्लाह का हबीब हूं, अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूं। और मेरे नबी फरमाते हैं कि इंसान जब माफी मांगने के बाद रब से तौबा करता है तो हमारे नबी फरमाते हैं अल्लाह उसको भी अपना हबीब बना लेता है, उसे भी अपना हबीब बना लेता है। तो ईद के दिन माफी तलाफी करो,
सीने से सीना मिलो। यमन के लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहले मुसाफा किया, मुआनका किया। आज मुसलमान मुसाफा भी स्टाइल में करता है, एक हाथ से, और मुआनका भी करता है एक तरफ। यह खिलाफ सुन्नत है, इसका कोई सवाब नहीं। सवाब उसी मुसाफे का होगा जो दोनों हाथ से किया जाए, सुन्नत के मुताबिक किया जाए। और मुआनका भी वही होगा, सीने से लगना भी वही होगा जो दोनों तरफ दिल से मिले। जुदा होने से पहले अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ फरमाएगा। ये ईद का पैगाम है। मिलन सारी बांटो, यकजहती रहो, अपने अखलाक का मुआयना करो, अपने किरदार को साफ और सुथरा करो। ये पैगाम ईद है कि रमजान में तुमने एक महीने मशक्कत उठाई है, उसी मशक्कत का हम ये सिला दे रहे हैं, ये सिला दे रहे हैं, इसलिए कि हर दुश्वारी के बाद राहत है। रब की मशीयत बंदों को पुकार रही है, ए मेरे बंदो, तुमने मेरे खातिर अपने आराम को छोड़ा, मेरे खातिर तुम भूखे रहे, मेरे खातिर पूरे रमजान इबादत का ज़ौक़ लिया है। जाओ उसी मशक्कत के सिले में इस दिन की बरकत से मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया है, तुम्हें बुलंदी अता की है, तूने इनाम अता किया है। मगर मेरे बंदो सुनो, ये सना इनाम दे रहा हूं, अपने महबूब की गुलामी के सदक़े अता कर रहा हूं। इसलिए तो आला हजरत अर्ज़ करते हैं, लाओ रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वमा अलैना इल्लल